किसान के और मजदूर के नाम की राजनीति हुई, लेकिन किसान और मजदूर को जो हिस्सा राजनीति में मिलना चाहिए वो किसी ने नहीं दिया। केवल चौधरी देवीलाल ने ही दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक तौर पे ताकत, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बनाने की बात थी, चाहे किसी को विधानसभा में लेकर के जाने की बात थी। हमने उन दोनों की सोच को मिला करके दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया है और इस गठबंधन के माध्यम से हम पूरे देश में एक संदेश देंगे। ये जो गठबंधन है ये केवल मजदूरी करने के लिए नहीं, केवल खेती करने के लिए, ये राज करने के लिए बनाएंगे। हम सत्ता में आएंगे, देश में संदेश देंगे कि अगर प्रदेश में सत्ता में मजदूर और किसान इकट्ठा होकर के सत्ता में आ सकता है तो फिर पूरे देश में क्यों नहीं। हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हमें अपना हिस्सा लेना है। भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। जो 10 साल से सत्ता में है उस पार्टी की हालत गोहना के अंदर ये है कि उसके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। वो तो बिना कोई किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हमें मिल जाए हम उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ा दें, जबकि उनका यहाँ से राज्यसभा का भी एक मेंबर है, पहले इनकी पार्टी का अध्यक्ष भी रहा है। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की गोहना में ये हालत है तो पूरे प्रदेश के अंदर क्या हालात होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है और कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी। आप देखना, आज ही जो लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की 20 लोगों की, आप शाम तक खबरें सुनोगे कि अनेक लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया। ये ट्रायल है उनका, ये उन लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं जिनमें सबसे कम उनके पैनल पे लोग थे। ये उन्होंने आज ट्रायल करके देखा है कि इससे कितना शोर मचता है। अगर पूरी लिस्ट आ जाए तो फिर आप ये खुद मानोगे कि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से ये कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे, वो सत्ता से बहुत दूर चलेगी। अब तो सत्ता पे काबिज समाज, ये आपकी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी होगी। कल हम बैठ करके ये तय करेंगे भी किस किस सीट पे कौन कौन लड़े। अगर बहुजन समाज पार्टी कहेगी कि हमें इलाहाबाद चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा। हमारा इस बात पे कोई विवाद नहीं है। ये विवाद कोई खड़ा करने की कोशिश करेगा, हमें इसको ठीक करना तय कर लेंगे। अब सर हाँ, डेट बढ़ा दी सर, क्या इसका मतलब हमारी ताकत बहुत बड़ी है जी है? आप फिर इंडियन नेशनल लोकदल को हल्के में कैसे ले सकते हो। हम जो भी काम करते हैं हम उसके ऊपर पहले स्टडी करते हैं। ये इसलिए कि दिया था हमने पत्र कि 5 दिन का लंबा एक वीकेंड आ रहा था, लॉन्ग वीकेंड था, और वो 5 दिनों में बच्चे जो हैं आजकल, चाहे वो गांव के हैं, चाहे वो शहर के हैं, चाहे मीडियम क्लास के हैं, चाहे अपर क्लास के हैं, सब लोगों की इच्छा होती है कि जब छुट्टियां हो तो घूमने। उस 5 दिन के वीकेंड के अंदर बहुत सारे लोग हरियाणा के घूमने चले जाते हैं। इससे 10, 12, 15% मतदाता जो है वोट से वंचित हो जाता है। 4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 5 तारीख को मतदान हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें। 4 दिन में कौन सा कोई हाहाकार मचने वाला है। ठीक है, कम से कम वो लोग घूमने जाएंगे अपने बच्चों के साथ और घूम के फ्रेश होकर के आएंगे बिल्कुल, और आते फिर भाजपा को और कांग्रेस की अच्छी तरह से तसल्ली कराएंगे। वो लोग हमारी इस चिट्ठी से प्रभावित होंगे और वो इस बात पे, बच्चे भी उनके खुश होंगे, उनके माँ बाप भी इस बात से खुश होंगे कि हमें अगर ये मौका मिला तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वजह से ही मिला है। बसपा के साथ गठबंधन है सर, कब तक टिकट को जारी कर देंगे जी आप? कल हम इस बात पे बैठ करके चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर कहाँ से किसको चुनाव लड़ाना है इस बात में भी हम बैठ करके आपस में तय करेंगे। ये नहीं है कि हम अपने 57 के ऊपर तय करते, 53 पे तय कर देंगे और वो अपने 37 पे तय कर देंगे। उसमें भी हम ये देखेंगे कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन अच्छे से चुनाव लड़ सकता है। उनके नाम फिर हम सांझे पर, मतलब अलग अलग बैठ करके तय करके फिर अपनी अपनी सूची जारी करेंगे। तो आने वाली हमारी 2 रैलियाँ हैं, पहले कलायत के अंदर है फिर नरवाना के अंदर। ये सिलसिला रोजाना चलता रहेगा। कल क्योंकि हमारी मीटिंग है इसलिए कोई रैली नहीं रखी, उसके बाद लगातार इस तरह की रैलियाँ करेंगे। 4 बड़ी रैली जो है हम चारों कोणों में करेंगे। एक सरसा में करेंगे, एक पलवल में करेंगे, एक जींद में करेंगे और एक उसके साथ हम बाड़ा में करेंगे। इनमें बहन मायावती जी आएंगी चारों के अंदर। बाकी जगह पे सारे हरियाणा प्रदेश में मैं और आकाश आनंद दोनों जो है
मिल करके चुनाव प्रचार करें। मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं जी चुनाव को लेकर? आज मैंने बहुत नज़दीक से इस प्रदेश को देखा है। मैंने 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करी, 90 के 90 हल्के नाप के देखे, लोगों की पीड़ा को समझा है। आज हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वंचित हैं। हमारा राज बनने के बाद हम पेंशन की बढ़ोतरी करेंगे। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 35 वर्ष पहले 100 रुपये करी थी, उसको हम बढ़ाएंगे 7500 रुपये महीना करके देंगे। हम बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो सेवाएं हैं ये सारी मुफ्त में करके देंगे। मुझे आप जैसे साथी ने पूछा था कि बिजली कैसे मुफ्त करोगे, मैंने कहा मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मेरा बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का आता था और मैं उस बिल से परेशान था कि 3 लाख रुपए महीना बहुत ज़्यादा बिल है। मैंने चर्चा करी कुछ साथियों से, यार बिल कैसे कम हो सकता है। उन्होंने मुझे राय दी कि आप अपने घर पे जो है सोलर का वो लगाओगे सिस्टम है, उससे आपका बिल 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये तो महंगा है, इसका तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने बताया कि 80% सब्सिडी है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने जो लगाने वाली कंपनी थी उन लोगों को बुलाया, फिर उनको कहा लगाओ। उन्होंने मेरे घर के ऊपर लगाया, उससे मेरा बिल जो है पिछले 3 साल से 0 बिल आता है। मैंने उसी दिन ये ठान ली थी कि अगर हमें लोगों ने मौका दिया तो हमारा हालत में हर घर में मुफ्त में बिजली प्रोवाइड कराएंगे। 80% का मतलब है कि 100% फ्री है वो एक तरह से। आप मान के चलो उसमें से कुछ तो अधिकारी भी खाते होंगे, कुछ मंत्री तक भी जाते होंगे, और बाकी जो लगाने वाला है वो भी उसमें कोई 10%, 5% कमाता होगा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है बिजली बोर्ड का, हम उन्हीं की जिम्मेवारी लगाएंगे कि हर घर पे जाओ, जाकर के पैनल लगा कर आओ और फ्री में लगा के दो। मैं 1 साल में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पैनल लगा करके बिजली फ्री करूँगा। हरियाणा का हर व्यक्ति दुखी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, रेडी फेडी वाले हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज परेशान नहीं है। हर एक आदमी से आज बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, अपराध उससे भी ज़्यादा है। आज हालत ये है कि कोई भी शहर में काम करने वाला व्यक्ति जो है, व्यापारी जो है, वो सारा दिन इस बात की चिंता करता है पता नहीं किसका टेलीफोन आएगा, कौन फिरौती मांग ले, कौन तेरी दुकान पे आके गोलियां चला देगा, कौन तुझे मार देगा। सबसे बड़ी बात, जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश कमजोर हो जाएगा।